बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने अपनी पीठ में छुरा घोंपने वाले जहांगीर तरीन से सूद समेत बदला ले लिया है। और वो जहांगीर तरीन जिनकी सियासत को नून लीग ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी है, आज इमरान खान ने इस ताबूत में आखिरी कील भी ठोंक दिया है और ये साबित कर दिया है कि धोखा देने वाले, पीठ में छुरा घोंपने वाले ना घर के रहते हैं ना घाट के। इस सब में जो लोधरा का जलसा है उसने किस तरह से तरीन फैमिली को अवामी गज़ब के सामने लाकर खड़ा कर दिया है और किस तरह से इमरान खान ने अब लोधरा की जो अंदर तरीन फैमिली का इन्फ्लुएंस है ना सिर्फ उसे ख़त्म किया है बल्कि लोधरा की आवाम को उनके सामने ला खड़ा किया है। जबकि दूसरी जानिब सबसे अहम तरीन तारीख़ 17 जुलाई की जब पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात होने हैं और इस दिन मैं आपको ये बता सकता हूँ अगले साल डेढ़ साल नहीं, ये अगले 5 से 10 साल की सियासत की समत का तयन करेगा दिन। इस हवाले से जो खुफिया रिपोर्ट्स आई हैं उन्होंने नींदें उड़ा के रख दी हैं, क्योंकि अंदर खाते क्या चल रहा है, आवाम क्या करने जा रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। क्योंकि इस वक्त मैं आपको ये बता दूँ नाज़रीन कराम के सियासत जो है ना ये बड़ी जालिम चीज़ है, ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। और आप देख लें कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का महीना ये इमरान खान की सियासी जिद्दोजहद के सबसे मुश्किल तरीन दिन थे। ये सबसे मुश्किल तरीन इमरान खान की सियासत के महीने थे। इमरान खान के दोस्तों ने इमरान खान को धोखा दिया, चाहे वो मुक़्तदर हल्के हों, इमरान खान का एतबार टूटा। और बिलखुसूस वो लोग जो खान के जिगरी दोस्त थे, वो लोग जिन पर इमरान खान को मान था, उन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा। और जिनके बारे में कहा जाता था कि खान की सियासत तो इनके सर पे खड़ी है, ये खान के ATMs हैं, खान इनकी हर गलती के ऊपर पर्दा डाल देता है सिर्फ इसलिए कि ये लोग जो हैं ये इमरान खान को फंड करते हैं, इमरान खान को स्पॉन्सर करते हैं। लेकिन उन्होंने ही खान को धोखा दिया और ये वाला नैरेटिव भी अच्छा ही हुआ कि खान के ऊपर से ये धब्बा जो है ये हट गया और ये दाग भी धुल गया। अब जाहिर बात है इसमें कुछ चीज़ें आपने भी समझनी है कि जहांगीर तरीन साहब सुप्रीम कोर्ट से जिस केस में नाअहल हुए थे और अलीम खान साहब पर जितने केसेस बने, नैब की गिरफ्तारियाँ हुई, वो सारे नून लीग के दौर के थे, वो खान के दौर में नहीं थे। लेकिन खान ने उस दौर में उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय कहा कि आइन और कानून और इंसाफ जो है और ज़ाब्ता जो है वो सब के लिए बराबर है। खान ने इस कौम का केस लड़ा, खान ने अपने दोस्तों के ऊपर कौमी मफाद को कुर्बान नहीं किया और चीनी की जाली एक्सपोर्ट को कहा कि ये जायज़ नहीं है, ये कौम का पैसा है, फ़ेक इनवॉइसिंग ठीक नहीं है। और उस शख्स को भी खान साहब ने अवाम के मुकदमा लड़ने में खो दिया जो खान का जिगरी दोस्त था। फिर ज़ाहिर बात है इन लोगों ने गलती की, जल्दबाजी की और जिस तरह से कहते हैं ना कि मंजिल के करीब ही इन्होंने पहुंचकर असल में मंजिल से पहले ही इन्होंने अपना रास्ता खो दिया। लेकिन आज इमरान खान ने भी इनसे अपना हिसाब चुकता कर दिया है। और एक तरफ अलीम खान जो कि ख़ुद सियासत में अब आने के काबिल भी नहीं रहे और कहते हैं मैंने तो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। और ज़ाहिर बात है अब समा TV को वो ख़रीद चुके हैं, वहाँ से भी कुछ सहाफ़ियों को भी निकाला गया, कुछ रिपोर्टर्स खुद इस्तीफ़ा दे रहे हैं। वहाँ पे एक अजीब सी सूरत हाल है और समा की रेटिंग्स सफ़र कर रही हैं इस टाइटल की वजह से, टैग की वजह से। दुनिया भर में मीडिया को जब भी कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिकली जो इंस्पायर्ड लोग ख़रीदते हैं तो ये इशू होता है, ये एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है, एक परसेप्शन आती है, वो ठीक भी काम करेंगे तो ऐसा ही परसेप्शन आएगा। वहीं अब दूसरी जानिब उसी अलीम खान के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है और मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो 10-10 हज़ार के लाहौर में चेक बांट रहे हैं ताकि वहाँ पे PTI न जीते, क्योंकि ऑब्वियसली PTI जीतती है तो इन्हें तो डायरेक्ट धचका पहुँचेगा। इमरान खान ने लोधरा का जो जलसा है, जहांगीर तरीन का होम ग्राउंड है, वहाँ पर बड़ा जारहाना मूड में थे और बहुत गुस्से में नज़र आ रहे थे, क्योंकि शायद इस लोधरा में इससे पहले इमरान खान जब भी आया तो बड़ा मुख्तलिफ हिसाब था। ये उनकी अपना घर ही आप इसे समझ लें। लेकिन आज ये जो आबाई इलाका है ये उनके सबसे बड़े मुखालिफ। और मैं आपको ये भी बता दूं खान साहब के बारे में जिस दिन तहरीक-ए-एतमाद पेश हुई थी, खान साहब यूट्यूब से मुंसलिक साफ़ियों से मिले। खान साहब ने कहा था कि जिस जहांगीर तरीन को मैं जानता हूँ वो मुझे छोड़ देगा, हो सकता है मुझे छोड़ दे, वो इन चोरों से नहीं मिलेगा। लेकिन जहांगीर तरीन ने मान तोड़ा। खान को मान थे, बहुत से लोगों पर मान थे, बहुत से इदारों पर मान थे, वो सारे टूटे। अब जाहिर बात है खान साहब ने कहा कि जो लोग पैसा चला रहे हैं, जो लोग पैसे के ज़ोर के ऊपर आप लोगों को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपका ही पैसा है। ये पिछले अदवार के अंदर ओहदों में रहे हैं, करप्शन की है, उस पैसे के अंदर से आधा पैसा आपको दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर उस पैसे को इस्तेमाल करके जो आपको दिया है वो भी पूरा करेंगे आप में से और फिर मज़ीद कमाएंगे। जाहिर बात है बिज़नेस मॉडल है इनका। तो आपने इनसे पैसे तो ले लेने हैं, लेकिन आपने वोट जो है वो ज़मीर की आवाज़ पर देना। और खैर इस दफ़ा
आवाम काफ़ी सियानी हो चुकी है और ज़ाहिर बात है उन्होंने लिताड़ा भी जारहाना मूड में थे, किसी को नहीं छोड़ा। प्रेजेंटेशंस के हिसाब से अब खान साहब ऐसे लग रहा है प्रेजेंटेशंस देते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर स्टैट्स, क्योंकि देखिए उनका ग्राउंड बहुत मजबूत हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ का कमाल है कि गोरा देखता है तो उनके पैरों में गिर जाता है। शहबाज शरीफ गोरे सफ़ीर को देखकर उसके मुंह में केक डालना शुरू कर देते हो। मलका की बर्थडे की सेरेमनी थी इस्लामाबाद के अंदर, उधर शहबाज शरीफ साहब केक खिला रहे थे। कुछ शर्म करो। चेरी ब्लॉसम कहता है मैं भीख तो नहीं मांगने आया और तुम और तुम्हारा भाई और जरदारी बेशरम हो, बेशर्मो, तुम एक अजीम मुल्क के गीदड़ हो, तुम लोग लीडर नहीं हो। जबकि पाकिस्तानी कौम एक गैरतमंद कौम है, तुम गीदड़ हो, तुम भिखारी हो सकते हो, ये कौम भिखारी नहीं है। तुम गैरत से हारी हो सकते हो, ये कौम गैरत से हारी नहीं है। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिताड़ा, जो जो उनका हिसाब था पूरा किया। न्यूट्रल को, मिस्टर एक्स को भी अच्छे तरीके से खान साहब ने आड़े हाथों लिया है। मैं जहांगीर तरीन पर तो बाद में आता हूँ। इमरान खान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमजा के कदमों में बैठकर इलेक्शन चोरी कराने की कोशिश कर रहा है। लाहौर में एक मिस्टर एक्स बैठा है जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली करा रहा है। मिस्टर एक्स को सब जानते हैं। हमारा मुकाबला उन लोगों से है जो पैसा बांट रहे हैं। आवाम से कहता हूँ कि बल्ले कोई वोट देना, पैसा बेशक ले लो। मिस्टर एक्स कौन है? इससे पहले वो एक ब्रिगेडियर का नाम ले चुके हैं, फिर वो ज़ाहिर बात है यास्मीन राशिद साहब ने ब्रिगेडियर राशिद का नाम लिया, फिर अब खुलकर बातें हो रही थी। ब्रिगेडियर राशिद ISI के सेक्टर कमांडर हैं। फौज का मौक़िफ़ आया कि वो तो इस वक्त इस्लामाबाद में है, वो लाहौर में मौजूद ही नहीं है। आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कह दिया कि कोई मुदाखलत नहीं करेगा। अगले दिन जनरल नदीम अंजुम की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गई कि जिसने सियासत में मुदाखलत की इन इलेक्शंस के अंदर ISI के ऑफिसर ने उसकी ISI में जगह नहीं। लेकिन खान साहब इज़ नॉट रेडी टू ट्रस्ट एनीवन। हो सकता है शायद उन्हें ये सब कुछ होता हुआ नज़र ना आ रहा हो। ऑब्वियसली 17 तारीख ट्रस्ट डेफिसिट को मजीद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे भी ले जा सकता है और 17 तारीख जो है, जो इलेक्शन है, वो ट्रस्ट का जो डेफिसिट है उसे ख़त्म भी कर सकता है, एतमाद के फुकदान को ख़त्म भी कर सकता है। शाह महमूद कुरैशी साहब ऑलरेडी धमकी दे चुके हैं कि श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एहसन इकबाल को भी कहा कि हकीकत यही है कि तुम चोर और गद्दार हो। पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की कोशिश की जा रही है। दो ख़ानदान 30 साल मुल्क पर हुकूमत करते रहे और यकतरफ़ा एम्पायर के बावजूद उन्होंने ये याद कराया मिस्टर एक्स के जिक्र के वक्त के यकतरफ़ा एम्पायर और वन साइडेड एम्पायर और जो एम्पायर मिल चुका था उसके बावजूद मैंने इतना मेरे अंदर दमखम था कि उस एम्पायर के बावजूद, एम्पायर जब टीम के साथ मिला हुआ था भारत में, मैंने भारत को हराया। और इमरान खान ने इशारा दे दिया कि मैं, इससे पहले वो कह चुके हैं, चैलेंज दे चुके हैं कि इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी कि आप धांधली करते करते थक जाएंगे, फिर भी आप जिसे हराना चाहते हैं आप उसे हरा नहीं सकेंगे। और फिर जाहिर बात है उन्होंने इस बात पर भी, इस मामले पर भी आए कि कौन था जो जरदारी भी चोर है। सिर्फ नवाज शरीफ चोर नहीं है, जरदारी को कौन सजा नहीं देने दे रहा था, जरदारी के खिलाफ कौन केसेस नहीं बनने दे रहा था। ये उन्होंने इशारा भी मुक्तदर हल्कों की तरफ किया, क्योंकि अभी भी इत्तलात यही है कि शहबाज शरीफ से ज़्यादा सारे मामला जरदारी ने तय किए। जरदारी नहीं, सिंध के अंदर एक तकरीर में कहा था कि हमसे रब्ता हो रहा है कि खान से छुटकारा हासिल करना है, आप हमारे साथ आएँ। फिर गारंटियाँ हुई, नवाज शरीफ को मनाया। ये सारी की सारी थ्योरीज़ को इनके अपनी स्टेटमेंट्स ने फौकियत दी है ना कि ये सब कुछ हो जाना है। अब जाहिर बात है, अब उन्होंने कहा कि जो 1100 अरब चोरी हुआ है वो इमरान खान का तो नहीं है, बल्कि वो तो पैसा आप सबका है। और अब उन्होंने, मैं आपको ये बता दूं कि ये अब लोग जो हैं वो जाग चुके हैं और अब लोटों को, धोखा देने वालों को, जिस तरह से खान का इस्तकबाल हो रहा है, जिस तरह से नून लीग दबरदूस हो रही है, उड़ा के रख दिया है अवाम ने। और आज जहांगीर तरीन ने विजुअल्स जब देखे होंगे इस जलसे के और ख़ान की बॉडी लैंग्वेज देखी होगी तो जहांगीर तरीन को एहसास ज़रूर हो रहा, क्योंकि मैंने आपको एक खबर दी थी एक्सक्लूसिव कि नून लीग की तरफ से जहांगीर तरीन साहब को ये कहा गया है कि पहले तो ये तरीन ग्रुप के बंदे थे, आपकी हम बड़ी आओ भगत करते थे, अब तो ये सारे लोग नून लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब तो इनका हक है नून लीग को वोट देना, और अब तो जी मुनहरिफ का वोट भी नहीं काउंट होता। तो अब जहांगीर तरीन ने अगर अपनी सियासत बचानी है तो जहांगीर तरीन साहब को तो अब नून लीग में शमूलियत इख्तियार करनी पड़ेगी। अब वो तरीन ग्रुप, वो सारे लोग, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब आएँ लाइन में लग जाएँ, ठीक है ना। और यही होता है, देखें, जो आदमी अपने सबसे जिगरी दोस्त, जो आप पे इतना एतबार करता है, उसे धोखा दे दे, वो किसी को भी दे सकता है, क्या अगलों को नहीं पता। और इन्हें उसी सफ़ में खड़ा किया जाएगा। क्या नून लीग के अंदर जो हैवी वेट्स बैठे हैं वो इन्हें आने देंगे आगे? वो अपने हक के ऊपर डाका मारने देंगे अपनी लीडरशिप को? ऐसा भी नहीं होगा। अच्छा, अब खुफिया रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उन पर भी अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त खुफिया रिपोर्ट्स ने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल के रख दिया है और इत्तलात यही है कि 14 से 15 सीटें कम अज़ कम, अगर बुरा भी हो जाए काम, PTI के जो अंदाजे हैं वो गलत भी हो जाए, इंडिपेंडेंट सारे सर्वेज़, वहाँ पर जो मीडिया सर्वेज़ हो रहे हैं, चाहे वो इमरान खान का हामी साफ़ी है, चाहे वो इमरान खान का मुखालिफ साफ़ी है, चाहे वहाँ पर जो लोगों को रोड शोज़ हो रहे हैं, उसमें भी हर तरह के तबका फ़िक्र से जब बात हो रही है तो बैक टू बैक, इवन सलमान नईम वाले हल्के में, ज़ैन कुरैशी वाले हल्के, हर तरफ आप देखें हवा चल पड़ी है। और लोगों ने जो गद्दारी का बयानिया है, जो नैरेटिव है, उसे बहुत तरीके से लोगों ने उसे अब समझ लिया हुआ और कौम जाग चुकी है। ये 90s हैं, ये सोशल मीडिया आपके सामने है, पीपल नो व्हाट इज़ हैपनिंग,
पीपल नो हु डिड व्हाट, किसने क्या किया, किसने क्यों किया और किसे क्या करना चाहिए था और उसने नहीं किया। तो लोग इस वक्त बड़े वेल अवेयर हो चुके हैं, उन्हें पता है कि कौन इस वक्त मुल्क का दुश्मन है, कौन मुल्क का हामी है, कौन उनकी बात करता है, कौन अपनी बात करता है। और इनके खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़े कि हम तो जी महंगाई के बारे में तो आई नहीं थे, हम तो एक आर्मी चीफ की तैनाती। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, वो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन आपके सामने है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ताकि क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।